Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is definition of Meyer space and the example which includes 2 to 3 cases. Definition of Meyer को अगर हम देखें तो let the collection we know that this symbol denotes या ये symbol किसको consist कर रहा होता है कि collection of subset जो भी हमारे पास given set होता है उसके be a sigma algebra of subsets of X and mu be the extended real valued function on the collection. We say mu is a measure on the collection if mu of phi is equals to 0, mu of a is greater than equals to 0, and mu is countably additive. Countably additive, subcountably, finitely additive, subadditive, countably subadditive, countably additive में मैं ये चीज़ बताई कि ये आएगा I is equals to 1 to infinity ai. काउंटेबली है ना तो इन्फिनिटी आएगा, एडिटिव है तो इक्वल आएगा, समेशन I इज इक्वल्स टू 1 to infinity म्यू ऑफ आई वॉट इट। अब देखें यहाँ हमने क्या किया कि वो कह रहा है कि आप हमने पीछे जितनी भी मैयर वगैरह की सारी डेफिनेशंस पढ़ी हैं उसने कहा कि अगर किसी कलेक्शन को किसी कलेक्शन के ऊपर मैयर को डिफाइन करवाना हो तो उसके लिए कौन सी 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। तो मैयर ऑफ अ सेट दैट इज बेसिकली द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट एंड मैयर ऑफ द इंटरवल इज बेसिकली द लेंथ ऑफ द इंटरवल, राइट। तो मैयर ऑफ फाइव इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए और जो भी सेट ए है, ठीक है, वहाँ पे उसके ऊपर जब मैयर अप्लाई करें तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। या फिर थर्ड कंडीशन ये, या फिर नहीं, एंड म्यू इज काउंटेबली एडिटिव, यानी उसके ऊपर ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब किसी भी फंक्शन को मैं किस तरीके मैयर प्रूव कराऊंगी, ये मैं एक एग्जांपल, डिटेल एग्जांपल आपको, उससे मैयर स्पेस को देख लेते हैं। If mu satisfies this condition on any collection, then mu is a measure on this collection. पीछे हमने क्या किया कि हमने सिग्मा अलजेब्रा देखा था कि आप किसी भी मैयर को सिग्मा अलजेब्रा किसी सेट के ऊपर किस तरह से कह सकते हैं। तो सिग्मा अलजेब्रा हो या वो अलजेब्रा हो, तो हमने उसके लिए क्या किया था, कुछ कंडीशंस की थी और उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाते हुए हमने ये चीज़ कही थी कि ये आया कि ये मैयर जो है वो सिग्मा अलजेब्रा है या अलजेब्रा है। तो अब इसी तरह से मैयर स्पेस को अगर देखें तो अगर आप उस सेट को, उसकी कलेक्शन को और उसके ऊपर फंक्शन को, इन तीनों के एक ट्रिपलेट बना दें तो उस ट्रिपलेट को आप कहेंगे मैयर स्पेस। कि आपके पास जब 2D डायमेंशन होता है तो दैट इज नॉट कॉल्ड अ स्पेस, राइट। अब 3D में जब आपके पास एक सेट आ जाएगा, एक्स सेट जो उसने हमें गिवन दिया होगा, एक कलेक्शन है इसी सेट के सबसेट्स की, और एक फंक्शन म्यू है, तो ये जो एक ट्रिपलेट बनेगा इसे कहेंगे हम मैयर स्पेस। इफ म्यू इज अ मैयर इन सिग्मा अलजेब्रा। अब यहाँ पे एक और चीज़ MCQ में क्लियर रखिएगा, दिस कलेक्शन इज द सिग्मा अलजेब्रा नोट अलजेब्रा। मतलब सिग्मा अलजेब्रा यानी इनफाइनाइट केसेस की बात की जा रही है, इनफाइनाइट सीक्वेंस की बात की जा रही है, तो ये सिग्मा अलजेब्रा है और फिर इस ट्रिपलेट को कहेंगे हम मैयर स्पेस। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो उसने कहा है कि यहाँ पे उसने जो एक्स दिया है हमें, वो उसने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स दे दिया। कलेक्शन में उसने कहा है 2n यानी कि n के सारे सबसेट्स। दैट के 2n इज द फॉर्मूला ऑफ द सबसेट्स ऑफ एनी सेट, राइट। एंड फंक्शन उसने कहा है कि आपके पास कलेक्शन से एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड सिस्टम तक जा रहा है, और उसने जो आपको एक म्यू ऑफ ए बता दिया दैट इज नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए। वो कहता है कि अगर आप इस कलेक्शन में से कोई सेट ए उठाते हैं और वो फाइनाइट होता है तो उसके अंदर उसका म्यू आप लिखेंगे उसके आंसर में कार्डिनलिटी उसी सेट की। और अगर आप ए जो है वो इनफाइनाइट सेट लेते हैं इसी कलेक्शन के अंदर से, तो फिर आप म्यू जो है वो उसकी इन्फिनिटी लिखेंगे। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट द measure of any set is the cardinality of that set, right? And it seems clearly here that if a is finite, then this is the mu of a is the cardinality, and if a is infinite, and we know that in an infinite set there are infinite number of elements, so the cardinality of that set which contains infinite number of infinite number of elements is the infinite, right? अब यहाँ पे हम पहले कंडीशन उसने ये कहा था, according to the conditions of the definition of the measure, first condition was mu of phi is equals to 0. A mu of phi meaning that is the empty set, and empty what how many numbers and how many terms are in empty set. Empty set doesn't contain any term, doesn't contain any element, मतलब कि empty set तो 0 है ना, उसमें तो कुछ कोई element नहीं है। तो अगर उसकी कोई element ही नहीं तो उसकी cardinality क्या होगी, 0। तो क्योंकि phi is an
finite number of set, finite set. So if this is mentioned in the question that if A is finite, then you have to write the cardinality of that set in the answer. तो अगर मेरे पास 5 मैं अगर ले रही हूँ तो उसमें क्या आएगा, उसकी कार्डिनलिटी तो जीरो, तो मैंने लिख दिया जीरो। तो पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, मैंने इसके अकॉर्डिंग सिर्फ अपने ये चीज़ सॉल्व की है। अगर मैं फाइल लेके देखूँ तो ये तो पहली कंडीशन सॉल्व हो गई मैयर की, कि उसने कहा था कि आपके पास म्यू का जो मैयर होना चाहिए वो ज़ीरो होना चाहिए। नाउ अब हमारे पास देखिए, आपके पास जो उसने सेट दिया है आपको, दैट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट, एंड दिस इज एन इनफाइनाइट, दिस सेट कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर हम इसकी कलेक्शन में देखें, इसके सबसेट्स में देखें, बिकॉज उसने कलेक्शन में कहा है कि आपके पास 2⁻n है, यानी इसके सारे के सारे सबसेट्स हैं, तो इसके सारे के सारे सबसेट्स में 5 भी आएगा, फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट जो सेट्स होते हैं वो भी आएंगे, और इसके अलावा एक सेट इटसेल्फ भी आएगा। 5 के लिए हमने चेक कर लिया, ठीक है। अब जितने भी फाइनाइट सेट्स अगर हम फाइनाइट सबसेट में बनाऊं n के, तो यू नो दैट कि अगर मैं फाइनाइट सबसेट बना रही हूँ तो उसके अंदर कोई ना कोई तो एलिमेंट लिखूंगी ना, सही है। जब कोई एलिमेंट मैं उसके अंदर लिखूंगी तो वी आई नो कि मैंने उसके अंदर कितने एलिमेंट्स लिखे हैं, यानी कि मुझे उस फाइनाइट सबसेट की कार्डिनलिटी का पता होगा, सही है। तो इट्स मीन कि हम यहाँ पे इस सीक्वेंस में से, इस सबसेट्स की कलेक्शन में से मैंने 5 देखा तो उसकी कार्डिनलिटी 0 आ गई, मैं इसके अंदर कोई भी फाइनाइट सेट उठा के देख लूँ उसकी कार्डिनलिटी फाइनाइट ही होगी, और अगर वो फाइनाइट है तो दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो वी कैन से दैट द म्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इफ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द कलेक्शन एंड ए इज इट, ये यहाँ पे क्या है, फाइनाइट है, तो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है ए, अगर हम कोई भी सबसेट लेते हैं तो उसकी कार्डिनलिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगी, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या बनता है, उसने कहा था कि आपने काउंटेबली एडिटिव शो करना है। देखिए पहले मैं चीज़ यहाँ पे आपको ये शो कर दूँ कि अगर मैं आप बात करूँ कि इनफाइनाइट टर्म्स की, इनकी कार्डिनलिटी भी 0 है, ठीक है। इस n की कार्डिनलिटी की बात करूँ तो द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज इन्फिनिटी, एंड इन्फिनिटी इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0। सो सेकेंड कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई है। थर्ड कंडीशन में उसने ये कहा था कि म्यू मस्ट बी काउंटेबली एडिटिव, तो काउंटेबली एडिटिव के लिए हमें कोई ना कोई एक सीक्वेंस लेनी पड़ेगी, बिकॉज वी नो दैट, मैंने आपको बताया था कि आपने काउंटेबली एडिटिव में क्या चीज़ प्रूव करनी है। वी हैव टू प्रूव म्यू ऑफ यूनियन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए आई इज इक्वल्स टू समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी म्यू ऑफ ए आई, राइट। तो अब हम इसके पहले लेफ्ट हैंड साइड, अब ए आई मैं यहाँ पे दिस इज क्लियर डेट के ए आई मस्ट बी अ सीक्वेंस, तो मैंने यहाँ पे एक सीक्वेंस सपोज कर ली फॉर दिस लेटर सीक्वेंस ए आई इज इक्वल्स टू कंटेन्स द सबसेट्स लाइक A1 A2 A3 अप टू सो ऑन। अब इसके भी, इस काउंटेबली एडिटिव वाली टर्म के भी आगे दो केसेस जो हैं वो बनते हैं। वो किस तरह से बनते हैं कि ये हमारे पास जो सीक्वेंसेस हैं, अब इसमें बहुत सारे डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। पहला केस ये हो सकता है कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हम ले रहे हैं, जितने भी सेट्स हम ले रहे हैं, वो फाइनाइट हों, नंबर एक टर्म। नंबर 2 ये भी तो हो सकता है कि सारे इनफाइनाइट हों, ठीक है। नंबर 3 ये हो सकता है कि सारे इनफाइनाइट हों, सिर्फ एक फाइनाइट हो। नंबर 4 ये भी हो सकता है कि सारे के सारे फाइनाइट हों और एक इनफाइनाइट हो। केसेस तो कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें ये तो यहाँ पे नहीं पता कि यहाँ पे सबसेट्स हम कौन से ले रहे हैं सीक्वेंस में, ठीक है। तो अगर तो वो फाइनाइट सेट है तो फाइनाइट की तो कार्डिनलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट विल बी इक्वल टू, दैट विल ऑब्वियसली होल्ड द कंडीशन ऑफ काउंटेबली एडिटिव। But what about all infinite, one finite only remaining are finite? तो इसके लिए क्या होगा, ये तीनों एक ही केस कंसिडर होंगे। एक ही केस किस तरह से कंसिडर होंगे कि देखें, इसमें सारे फाइनाइट सेट्स हैं, इसमें सिर्फ एक फाइनाइट है, बाकी सारे तो इनफाइनाइट है ना। जो ओवरलैप, जो डोमिनेट करेगी टर्म, वो इनफाइनाइट की होगी। इसलिए मैं इन तीनों को एक ही टर्म, एक ही केस कंसिडर करूँगी, क्योंकि इन तीनों में इनफाइनाइट वाली जो टर्म है, वो इनफाइनाइट वाली जो डोमिनेशन है, जो ओवरलैप कर रही है, वो चीज़ मैं इनको एक ही चीज़ लेके सॉल्व करूँगी। किस तरह से देखते हैं। अगर लेट ए जे इज एनी इनफाइनाइट सेट फ्रॉम
ए आई, मतलब कि इस ए आई में कोई ऐसा ए जे सेट एग्जिस्ट करता है जो कि इनफाइनाइट है। मैंने आपको बताया केस कोई भी हो सकता है, केस ये भी हो सकता है किसी एक फाइनाइट हो बाकी सारे इनफाइनाइट हो, सारे के सारे इनफाइनाइट हो, या फिर एक जो है इनफाइनाइट हो बाकी सारे फाइनाइट हो। तो मैंने यहाँ पे ये केस ले रही हूँ जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक फाइनाइट हो, इनफाइनाइट हो गया, बाकी सारे फाइनाइट हो गए, तो वो डोमिनेट कर जाएगा। कैसे डोमिनेट कर जाएगा? मैंने लेट कर लिया कि ये जो एक इनफाइनाइट सेट है वो है ए जे इस ए आई में, और अगर वो ए जे है, वी नो दैट मेजर ऑफ एनी सेट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। सो इफ ए जे इज द इनफाइनाइट सेट, सो दैट विल बी इक्वल टू म्यू ऑफ ए जे इज इक्वल टू इन्फिनिटी। गॉट इट? अब काउंटेबली एडिटिव की मैंने डेफिनेशन लिखी। अब इसकी अंदर वाले पार्ट पहले मैं सॉल्व करूँगी। तो वो ये कहता है कि आप यूनियन ले आई इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक ए आई, यानी कि A1 A2 A3 A4 ए जे जे प्लस वन, ये चीज़ चलती जा रही हैं इन्फिनिटी तक है। ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट, क्योंकि हम ये केस सपोज करके चल रहे हैं कि सारे के सारे फाइनाइट है, एक इनफाइनाइट है और वो एक इनफाइनाइट ए जे। तो देखिए ये सारे के सारे फाइनाइट जब प्लस होती जाएंगी, चीज़ें प्लस होती जाएंगी, तो आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा ना। क्यों? क्योंकि देखें, आप वन इन्फिनिटी में जो मर्जी ऐड कर लें, आपका आंसर इन्फिनिटी आना है। और अगर मैं इसी का म्यू लूँगी तो म्यू ऑफ दिस टर्म, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? इन्फिनिटी है, तो इसका मेजर क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। तो हमारे पास एक टर्म निकल आई, ठीक है, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड निकल आई। अब इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड के लिए मैंने उसने कहा कि समेशन करना है आप म्यू ऑफ ए, यानी कि म्यू ऑफ A1, म्यू ऑफ A2, म्यू ऑफ A3, म्यू ऑफ ए जे अप टू सो ऑन, ये चीज़ें चलती जाएंगी, ठीक है। तो म्यू अब हमने कहा कि ए जे सिर्फ इनफाइनाइट है, बाकी सारे के सारे जो सबसेट्स है वो फाइनाइट है। तो मैंने इसका लेट कर लिया कि इसका जो म्यू होगा वो M1 होगा, इसका म्यू M2, इसका म्यू M3, और इसका म्यू, क्योंकि इन्फिनिटी, क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है तो इसका जाहिर सी बात है मेजर जो है वो इन्फिनिटी होगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि आप इन्फिनिटी के अंदर जो चीज़ मर्जी ऐड कर दें, आपके पास इन्फिनिटी ही आंसर आएगा। तो वो इक्वेशन, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी। तो फ्रॉम ए एंड बी इक्वेशन 1 होल्ड्स, राइट। केस 2 क्या बनता है? केस 2 ये बनता है कि आपके पास सारे के सारे फाइनाइट सेट्स हैं, ठीक है। फाइनाइट सेट्स हैं तो फिर अब इसको भी काउंटेबली, पीछे तो हमने ये प्रूव किया कि सारे के सारे फाइनाइट है, तो एक इनफाइनाइट ने आके काम खराब कर दिया। तो फिर भी हमारे पास इनफाइनाइट आके वो काउंटेबली एडिटिव वाली जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई होगी। अब देखते हैं कि अगर सारे के सारे ही फाइनाइट हो जाएं तो क्या करेंगे हम? काउंटेबली एडिटिव की मैंने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पहले म्यू ऑफ ए आई निकालूंगी, यानी कि म्यू ऑफ A1 प्लस म्यू ऑफ A2 प्लस म्यू ऑफ A3 प्लस अप टू सो ऑन, यानी M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस अप टू सो ऑन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऐड हो रही हैं। मैं ऐड करूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का, आप ऐड करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के टर्म्स को, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस अप टू सो ऑन। ये चीज़ इन्फिनिटी तक चल रही है, तो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या आएगा प्लस करने के बाद? डेफिनेटली इन्फिनिटी आएगा। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 7 28, 28 प्लस 8, ये चीज़ आगे चलती जाएगी और एंड पे जब आके प्लस इन्फिनिटी करेंगे आंसर इन्फिनिटी आएगा। तो ये चीज़ जब चलती ही जा रही हैं, इनफाइनाइट नंबर सेट्स हैं, तो वी कैन से दैट इनका जो सबका जो ऐड करने के बाद रिजल्ट आएगा दैट विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी, राइट। तो हमारे पास एक लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड निकल आई है। लेफ्ट हैंड साइड की अगर मैं बात करूँ, उसने कहा था आप पहले एडिशन कर लें, यूनियन ले लें सबका, उसके बाद उस पर म्यू ले लीजिएगा, उसका मेजर ले लीजिएगा। तो सारे के सारे फाइनाइट सेट्स हैं, ठीक है, बट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स का यूनियन इन्फिनिटी होगा। मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स को जब आप ऐड करते जाएंगे तो जाहिर सी बात आंसर इन्फिनिटी आएगा ना, ठीक है। तो इन्फिनिटी आ गया। फिर उसके बाद हम करेंगे, इसका म्यू लेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, तो उसका म्यू भी इन्फिनिटी आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड अगेन राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई है। वी कैन से दैट दिस सेट इज दी, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज दी काउंटेबली एडिटिव। सो दिस इज अ मेजर स्पेस। कैसे कि इसमें कलेक्शन भी आ गई है, सेट भी आ गया है, और हमारे पास म्यू भी आ गया है, ठीक है। एक चीज़ आपको यहाँ पे एमसीक्यू क्लियर करवाती हूँ, दिस वन देखिए, जो है ना वो किसी कलेक्शन के ऊपर है, ऑन कलेक्शन, और कलेक्शन जो होती है सिग्मा अलजेब्रा होती है सेट के ऊपर। आपने इन चीज़ों को मिक्स नहीं करना।
मैयर म्यू इज ऑलवेज अ मैयर ऑन कलेक्शन, ठीक है, एंड कलेक्शन इज ऑलवेज सिग्मा अलजेब्रा और अलजेब्रा ऑन दी सेट। ये इनका आपस में सिर्फ मैयर वाला रिलेशन है और इनका आपस में सिग्मा अलजेब्रा या अलजेब्रा वाला रिलेशन है। इनका आपस में आपका रिलेशन या इनका आपस में आप अलजेब्रा वाला रिलेशन नहीं बना सकते। गॉट इट। इसकी आगे 3 प्रॉपर्टीज़ भी हैं मैयर की, आई वांट टू एक्सप्लेन, बट अभी वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं ये वीडियो यहीं पे क्लोज कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको 3 जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो जो हैं वो असाइन करके उनको समझा देती हूँ। थैंक यू।